हेलो। अब मैं गोदान उपन्यास का आगे की भाग पढ़ाने जा रही हूँ। अभी आपने पढ़ा था कि होरी और अपने भाई को समझा रहा था कि पत्नी को ऐसे मत डांटा करो, नहीं तो बिगड़ जाएगी। तब उसकी पत्नी उसे समझाने लगी कि तुम बड़े आए हो, बड़का बनने तुम्हारा कोई मानता है नहीं, फिर भी बोलते रहते हो। फिर गाय तो और उसके बाद गाय घर में आने वाली होती है जो गोबर लेके आता है, तो उसके आगे का मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। तो धनिया को जब वो समझाती तो कुदाल लेके भागने लगता है बचने के लिए। तो कुदाल छीन के कहती, धनिया कुदाल छीन कर कहा, क्या अभी सबेरा है जो ऊँख गोदने चले? सूरज देवता माथे पर आ गए हैं, नहाने धोने जाओ, रोटी तैयार है। धनिया कहती है कि नहाने जाओ, अब दोपहर हो गया है, रोटी खाओ, और अब ये ऊँख गोदने का समय नहीं है। होरी घुन्ना कर कहा, मुझे भूख नहीं। धनिया ने जले पर नून छिड़का, हाँ काहे को भूख लगेगी, भाई ने बड़े बड़े लड्डू खिला दिए हैं ना, भगवान ऐसे सपूत भाई सबको दे। होरी बिगड़ा और क्रोध अब रस्सियां तुड़ा रहा था। तू आज मार खाने पर लगी हुई है। धनिया ने नकली विनय का नाटक करके कहा, क्या करूं, तुम दुलार ही इतना करते हो कि मेरा सिर फिर गया है। तू घर में रहने देगी कि नहीं? घर तुम्हारा, मालिक तुम, मैं भला कौन होती हूँ तुम्हें घर से निकालने वाली? होरी आज धनिया से किसी तरह पेश नहीं पा सकता। उसकी अक्ल जैसे कुंद हो गई है। इस व्यंग बाड़ों के रोकने के लिए उसके पास कोई ढाल नहीं है। धीरे से कुदाल रख दी और गमछा लेकर नहाने चला गया। लौटा कोई आधा घंटे में, मगर गोबर अभी तक नहीं आया था। अकेले कैसे भोजन करे? लौंडा वहाँ जाकर सो गया, भूला कि वह मधमाती छोकरी है। न झुनिया उसके साथ हंसी दिल लगी कर रहा होगा, कल भी तो उसके पीछे लगा हुआ था। नहीं गाय दी तो लौट क्यों नहीं आया? क्या वहाँ ढाई देगा? धनिया ने कहा, अब खड़े क्यों हो, गोबर सांझ को आएगा। होरी ने और कुछ न कहा। कहीं धनिया फिर न कुछ कह बैठे। भोजन करके नीम के छांव में लेट रहा। रूपा रोती हुई आई, नंगे बदन, एक लंगोटी लगाए, जबरे बाल इधर उधर बिखरे हुए। होरी की छाती पर लौट गई। उसकी बड़ी बहन सोना कहती, गाय आएगा तो गोबर मैं पाथूंगी। रूपा यह नहीं बर्दाश्त कर सकती है। सोना ऐसी कहाँ की बड़ी रानी है कि गाय गोबर आप पात डाले। रूपा उससे किस बात से कम है? सोना रोटी पकाती तो क्या रूपा बर्तन नहीं मांजती? सोना पानी लाती तो क्या रूपा कुएं पर रस्सी नहीं ले जाती? छोटी बहन कह रही है। सोना तो कलसा भरकर लाती चली आती, रस्सी समेट कर रूपा ही लाती है। गोबर दोनों साथ पाथेती हैं। सोना खेत गोड़ने जाती तो क्या रूपा बकरी चराने नहीं जाती? फिर सोना क्यों अकेले गोबर पाथेगी? यह अन्याय रूपा कैसे सहे? होरी ने उसके भोलेपन पर मुक्त होकर कहा, नहीं गाय तो गोबर तू पातना, सोना गाय के पास आए तो भगा देना। रूपा ने पिता के गले में हाथ डालकर कहा, दूध भी मैं ही दूंगी। हाँ, तू ना दुहेगी तो और कौन दुहेगा? वह मेरी गाय होगी। हाँ, 16 आने तेरी। रूपा प्रसन्न होकर अपने विजय का शुभ समाचार पराजित सोना को सुनाने चली गई। गाय मेरी होगी, उसका दूध मैं दूंगी, उसका गोबर मैं पाथूंगी, तुझे कुछ ना मिलेगा।
सोना उम्र से किशोरी, देह से गठन में युक्ति और बकरी और बुद्धि से बालिका थी। जैसे उसका यौवन उसे आगे खींचता था। बालपन पीछे। कुछ बातों में इतनी चतुर कि ग्रेजुएट युक्तियों को पढ़ाए, कुछ बातों में इतनी अल्हड़ की सुसुओं से भी पीछे। लंबा रुखा किंतु प्रसन्न मुख, थोड़ी नीचे को खींची हुई आंखों में एक प्रकार की तृप्ति, न केसों में तिल, न आंखों में काजल, न देह पर कोई आभूषण। जैसे गृहस्थी के भार ने यौवन को दबाकर बौना कर दिया हो। सिर को एक झटका देकर बोली, जा तू गोबर पात, जब तू दूध दू कर रखेगी तो मैं पी जाऊंगी। मैं दूध की हांडी ताले में बंद करके रखूंगी। मैं ताला तोड़कर दूध निकाल लाऊंगी। सोना कहती। यह कहती हुई वह बाग की तरफ चल दी। आम गदरा गए थे। हवा के झोंके में एकदा जमीन पर गिर पड़ते थे। लू के मारे कुचके पीले लेकिन बाल वृंद उन्हें टपके समझकर बाग के घेरे रहते। रूपा भी बहन के पीछे हो ली। जो काम सोना करे वह रूपा जरूर करेगी। सोना के विवाह की बातचीत हो रही थी। रूपा के विवाह की कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन वह स्वयं अपने विवाह के लिए ग्रह करती। उसका दूल्हा कैसा होगा, क्या क्या लाएगा, उसे कैसे रखेगा, उसे क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा, उसका वह बड़ा विशद वर्णन करती, जिसे सुनकर कदाचित कोई बालक उससे विवाह करने का पर राजी न होता। साँझ हो रही थी। होरी ऐसे अलसाया कि ऊँख गोड़ने न जा सका। बैलों को नांद में लगाया, सानी खरीदी और एक चिलम भरकर पीने लगा। इस फसल में सब कुछ खलिहान में तौल देने पर भी कोई 300 कर्ज था, जिस पर कोई 100 रुपए सूद के बढ़ते जाते थे। मंगरू साह से आज 5 साल हुए। बैल के लिए 60 रुपए लिए, उसमें 60 दे चुका था, पर वह 60 रुपए ज्यों के त्यों बने हुए थे। ताता दीन पंडित से 30 रुपए लेकर आलू बोए। आलू तो चोर खोद ले गए और उस 30 के इन 3 वर्षों में 100 रुपए हो गए थे। दुलारी विधवा सहुआइन थी, जो गांव में नून तेल तंबाकू की दुकान रखे हुई थी। बंटवारे के समय उससे 40 रुपए लेकर भाइयों को देना पड़ा था। उसके भी लगभग 100 रुपए हो गए, क्योंकि आने रुपए का ब्याज था। लगान के भी अभी 25 रुपए बाकी पड़े हुए थे और दशहरे के दिन शगुन के रुपए का भी कोई प्रबंध करना था। बासों के रुपए बड़े अच्छे समय पर मिल गया। शगुन की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन कौन जाने, यहाँ तो एक ढेला भी हाथ में आ जाए तो गांव में शोर मच जाता। लेनदार चारों तरफ से नोचने लगते। ये 5 रुपए तो वह शगुन में देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर अभी जिंदगी के 2 बड़े बड़े काम सिर पर सवार थे, गोबर और सोना का विवाह। बहुत हाथ बांधने पर भी 300 से कम खर्च न होंगे। ये 300 किसके घर से आएंगे। कितना चाहता है कि किसी से एक पैसा कर्ज न ले, जिसका आता हो उसका पाई पाई चुका दें, लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं छूटता। इसी तरह सूद बढ़ता जाएगा और एक दिन उसका घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा। उसके बाल बच्चे निराश्रय होकर भीख मांगते फिरेंगे। होरी जब काम धंधों से छुट्टी पाकर चिलम पीने लगता था तो यह चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर से घेर लेती थी, जिसमें से निकलने की उसे कोई गली न सूझती थी। अगर संतोष था तो यही कि वह विपत्ति अकेले उसी के सिर पर थी। प्रायः सभी किसानों का यही हाल था। अधिकांश की दशा तो उससे भी बदतर थी। शोभा और हीरा को उससे अलग हुए अभी
कुल 3 साल हुए थे, मगर दोनों पर 400 का बोझ लद गया था। झिंगरू तो हल की खेती करता, उस पर 1000 से कुछ बेसी ही देना है। जियावन महतो के घर भिखारी भीख भी नहीं पाता, लेकिन कर्जे का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ कौन बचा है? ससुर सोना और रूपा दोनों दौड़ी हुई आई और एक साथ बोली, भैया गाय ला रहे हैं। आगे आगे गाय, पीछे पीछे भैया। रूपा ने पहले गोबर को आते देखा, पर यह खबर सुनाने की सुर्खरुई उसे मिलनी चाहिए थी। सोना बराबर के हिस्सेदार हुई जाती, या उसे कैसे सहा जाता। उसने आगे बढ़कर कहा, पहले मैंने देखा था, तभी दौड़ी। बहन ने तो पीछे से देखा। सोना इस दावे को स्वीकार न कर सकी, बोली, तूने भैया को कहाँ पहचाना? तू तो कहती थी कोई गाय भागी आ रही है। मैंने ही कहा भैया है। फिर बाग की तरफ दौड़ी गाय का स्वागत करने के लिए। धनिया और होरी दोनों गाय बांधने का प्रबंध करने लगे। होरी बोला, चलो जल्दी से नाद गाड़ दें। धनिया ने मुख पर जवानी चमक उठी थी। नहीं, पहले थाली में थोड़ा सा आटा और गुड़ घोल कर रख दे। बेचारी धूप में चली होगी, प्यासी होगी। तुम जाकर नाद गाड़ो, मैं घोलती हूँ। कहीं एक घंटी पड़ी थी, उसे ढूंढ ले, उसके गले में बांधेंगे। सोना कहाँ गई? सहुआइन की दुकान से थोड़ा सा काला डोरा मंगवा लो, गाय को नजर बहुत लगती है। आज मेरे मन की बात बड़ी भारी लालसा पूरी हुई। आज मेरे मन की बड़ी भारी लालसा पूरी हो गई। धनिया अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी। इतनी बड़ी संपदा अपने साथ कोई नहीं बाधा न लाए, यह शंका उसके इतनी बड़ी संपदा अपने साथ कोई नई बाधा न लाए, यह शंका उसके बिना निराश हृदय में कंपन डाल रही थी। आकाश की ओर देखकर बोली, गाय के आने का आनंद तो तब है कि उसका पूरा भी अच्छा हो। भगवान के मन की बात है। मानो वह भगवान को भी धोखा देना चाहती है। भगवान को भी दिखाना चाहती थी कि इस गाय के आने से उसे इतना आनंद नहीं हुआ कि ईर्ष्यालु भगवान सुख का पड़ा ऊंचा करने के लिए कोई नई विपत्ति भेज दे। वह भी आटा घोल ही रही थी कि गोबर गाय को लिए बालकों के एक जुलूस के साथ द्वार पर आ पहुंचा। होरी दौड़कर गाय के गले से लिपट गई। धनिया आटा छोड़ दिया और जल्दी से एक पुरानी झाड़ी का काला किनारा फाड़कर गाय के गले में बांध दिया। होरी श्रद्धा विह्वल नेत्रों से गाय को देख रही थी, मानो साक्षात देवी जी के घर में पदार्पण किया गया हो। आज भगवान ने यह दिन दिखाए कि उसका घर गायों के चरणों से पवित्र हो गया। सौभाग्य न जाने किसके पूर्ण प्रताप से है। धनिया ने भायतुर होकर कहा, खड़े क्या हो, आंगन में नाद गाड़ दो। आंगन में जगह कहाँ है? बहुत जगह है, मैं तो बाहर ही गाड़ता हूँ। पागल न बनो, गाँव का हाल जानकर भी अनजान बनते हो। अरे बीते भर के आंगन में गाय कहाँ बंधेगी? जो बात नहीं जानते उसमें टांग मत अड़ाया करो। संसार भर की विद्या तुम ही नहीं पढ़े हो। होरी सचमुच आपे में नहीं था। गाँव उसके लिए केवल भक्ति और श्रद्धा की वस्तु नहीं, सजीव संपत्ति थे। वह उसने अपने द्वार की शोभा और अपने घर का गौरव बढ़ाना चाहता था। वह चाहता था कि लोग गाय को द्वार पर बांधे देखकर पूछे, यह किसका घर है? लोग कहें होरी महतो का है। तभी लड़की वालों भी उसकी विभूति से प्रभावित होंगे। आंगन में बंधी तो कौन देखेगा? धनिया उसकी विपरीत सत्संग थी। वह गाय को 7 पर्दों के अंदर छिपाकर रखना चाहती थी। अगर गाय 8 पहर कोठरी में रह सकती तो शायद वह उसे बाहर न निकलने देती। यूं हर बात में होरी की जीत होती थी।
वह अपने पक्ष पर अड़ जाती और धनिया को दबाना पड़ता था। लेकिन आज धनिया के सामने होरी की एक न चली। धनिया लड़ने को तैयार हो गई। गोबर, सोना और रूपा, सारा घर होरी के पक्ष में था, पर धनिया ने अकेले सबको परास्त कर दिया। आज उसमें एक विचित्र आत्मविश्वास और होरी में एक विचित्र विनय का उदय हो गया था। मगर तमाशा कैसे रुक सकता था? गाय डोली में बैठकर तो आई नहीं थी। कैसे संभव था कि गांव में इतनी बड़ी बात हो जाए और तमाशा न लगे, जिसे सुनना सब काम छोड़कर देखने दौड़े। यह मामूली देसी गाँव नहीं। भोला के घर से 80 रुपए में आई होरी 80 रुपए क्या देंगे, 50-60 रुपए में लाई होंगे। गांव के इतिहास में 50-60 रुपए की गाय का आना ही अद्भुत बात थी। बैलों तो 50 रुपए के भी आए, 100 के भी आए, लेकिन गाय के लिए इतनी बड़ी रकम किसान क्या खा के खर्च करेगा? यह तो ग्वालों ही का कलेजा है कि अंजुलियों रुपए गिनाते हैं। गाय क्या है, साक्षात देवी का रूप है। दर्शकों आलोचकों का तांता लगा हुआ था और होरी दौड़ दौड़ कर सबका सत्कार कर रहा था। इतना विनम्र, इतना प्रसन्नचित्त वह कभी न था। 70 साल के बूढ़े पंडित दाता दीन लाठियां टेकते हुए आए और पोपले मुंह से बोले, कहाँ हो होरी? तनिक हम भी तुम्हारी गाय देख लें। सुना बड़ी सुंदर है। होरी ने दौड़कर पलागन किया और मन में अभिमानमय उल्लास का आनंद उठाता हुआ बड़े सम्मान से पंडित जी को आंगन में ले गया। महाराज ने गांव को अपने पुरानी अनुभवी आंखों से देखा। सींगें देखी, थान देखा, पुट्ठा देखा। घनी सफ़ेद भौं के नीचे छिपी हुई आंखों में जवानी की उमंग भरकर बोले, कोई दोष नहीं बेटा, बाल भोगी सब ठीक है। भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे भाग खुल जाएंगे। ऐसे अच्छे लक्षण है कि वह बस रत्ती ना कम होने पाए। एक एक बाछा 100-100 का होगा। होरी ने आनंद के सागर में डुबकी खाते हुए कहा, सब आपका आशीर्वाद है दादा। दाता दीन ने सुरती की पीक थूकते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद नहीं बेटा, भगवान की दया है, सब प्रभु की दया है। रुपए नगद दिए। होरी ने बेपर की उड़ाई। अपने महाजन के सामने भी अपनी समृद्धि प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कैसे छोड़े। टके कि नहीं, टोपी सिर पर रखकर सब हम अकड़ने लगते हैं। जरा देर के लिए किसी सवारी पर बैठकर जब हम आकाश में उड़ने लगते हैं तो इतनी बड़ी विभूति पाकर क्यों न उसका दिमाग आसमान पर चढ़े। भोला बोला, ऐसा भलमानस नहीं महाराज। नगद गिनाए पूरे चौकस। अपने महाजन के सामने यह डींगा मारकर होरी ने नादानी तो की ही थी, पर दाता दीन ने मुंह पर असंतोष का कोई चिन्ह न दिखाई था। इस कथन में कितना सत्य है यह उसकी उन बुझी आंखों से छिपा न था, जिनमें ज्योति की जगह अनुभव छिपा बैठा था। प्रसन्न होकर बोला, कोई हरज नहीं बेटा, कोई हरज नहीं, भगवान सब कल्याण करेंगे। पान से दूध है इसे बच्चे के लिए छोड़कर। धनिया ने तुरंत टोका, अरे नहीं महाराज, ना दूध कहाँ, बुढ़िया तो हो गई है, फिर यह रत्ती कहाँ धरा है। दाता दीन ने मर्म भरी आंखों से देखकर उसकी सतर्कता को स्वीकार किया, मानो ये कह रहे हों, गृहिणी का ही धर्म है, सीटना मर्दों का काम है, उसे सीटने दो। फिर रहस्य भरे स्वर में बोले, बाहर ना बांधना, इतना कह देते हैं। धनिया ने पति की ओर विजयी आंखों से देखा, मानो कह रही हो, लो अब तो मानोगे। दाता दीन ने बोली, नहीं महाराज, बाहर क्यों बांधेंगे, भगवान ने तो। दाता दीन से बोले, नहीं महाराज, बाहर क्यों बांधेंगे, भगवान ने तो इसी आंगन में 3 गाय और बांध सकती है। सारा संसार गाय देखने आया, नहीं आए तो शोभा और हीरा, जो अपने सगे भाई थे। होरी के हृदय में
भाइयों के लिए अब भी कोमल स्थान था। वह दोनों आ गए, देख लेते और प्रसन्न हो जाते तो उसके मनोविकार पूरी हो जाता। सांझ हो गई, दोनों पुर लेकर लौट आए। इसी द्वार से निकले पर पूछा कुछ नहीं। होरी ने डरते डरते धनिया से कहा, ना शोभा आया ना हीरा, सुना न होगा। धनिया बोली, तो यह कौन उन्हें बुलाने जाता है? तू बात तो समझती नहीं, लड़ने के लिए तैयार रहती है। भगवान ने जब यह दिन दिखाए हैं तो हमें सिर झुकाकर चलना चाहिए। आदमी को अपने सगों के मुंह से अपने भलाई बुराई सुनने की जितनी लालसा होती है, बाहर वाले के मुंह से नहीं। फिर अपने भाई लाख बुरे हों तो अपने भाई हैं। अपने हिस्से बकरे की सभी लड़ते हैं, पर इससे खून थोड़े ही बढ़ जाता है। दोनों को बुलाकर दिखा देना चाहिए। नहीं कहेंगे गाय लाए, हमसे कहा तक नहीं। धनिया ने नाक सिकोड़कर कहा, मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया, मेरे मुंह पर भाइयों का बखान न किया करो। उनका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। सारे गांव ने सुना, क्या उन्होंने नहीं सुना होगा? कुछ इतनी दूर भी तो नहीं रहते। सारा गांव देखने आया। उन्हीं के पाँव में मेहंदी लगी हुई थी, मगर आए कैसे? जलन हो रही होगी कि इसके घर गाय आ गई, छाती फटी जाती होगी। दिया बाती का समय आ गया था। धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल न था। बोतल उठाकर तेल लाने चली गई। पैसे होते तो रूपा को भेजती, उधार लाना था। कुछ मुंह देखी कहेगी, कुछ लल्लो चप्पो करेगी, तभी तो तेल उधार मिलेगा। होरी ने रूपा को बुलाकर प्यार से गोद में बैठाया और कहा, जरा जाकर देख हीरा काका आ गए कि नहीं। शोभा काका को भी देखती आना। कहना दादा ने तुम्हें बुलाया है, ना आए हाथ पकड़कर खींच कर लाना। रूपा ठुनक कर बोली, छोटी काकी मुझे डांटती हैं, काकी के पास क्या करने जाएगी? फिर शोभा बहू तो तुझे प्यार करती हैं। शोभा काका मुझे चिढ़ाते हैं, मैं ना कहूँगी। क्या कहते हैं बता? चिढ़ाते हैं? क्या कहकर चिढ़ाते हैं? कहते हैं तेरे लिए मूस पकड़ रखा है, ले जा भून कर खा ले। होरी अंतरस्थ में गुदगुदी हुई। तू कहती नहीं, पहले तुम खा लो तो मैं खाऊंगी। अम्मा मने करती है, कहती है उन लोगों के घर ना जाया करो। तू अम्मा की बेटी है कि दादा की? रूपा ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, अम्मा की, और हंसने लगी। तो फिर मेरी गोद से उतर जा। आज मैं तुझे अपने थाली में ना खिलाऊंगा। घर में एक ही फूल की थाली थी, होरी उसी थाली में खाता था। थाली में खाने का गौरव पाने के लिए रूपा होरी के साथ खाती थी। इस गौरव का परित्याग कैसे करे? ठुमक कर बोली, अच्छा तुम्हारी तो फिर मेरा कहना मानेगी कि अम्मा का? तुम्हारा तो जाकर हीरा और शोभा को खींच ला, और जो अम्मा बिगड़े अम्मा से कहने कौन जाएगा? रूपा कूद तो हीरा के घर चली। देश का मायाजाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है। छोटी मछलियाँ या तो उसमें फंसती ही नहीं या तुरंत निकल जाती हैं। उसके लिए यह घातक जाल क्रीड़ा की वस्तु है, भय की नहीं। भाइयों से होरी की बोलचाल बंद थी, पर रूपा दोनों घरों में जाती आती थी। बच्चे से क्या बैर? लेकिन रूपा घर से निकली थी कि धनिया तेल लिए मिल गई। उसने पूछा, सांझ की बेला कहाँ जाती है? चल घर। रूपा माँ को प्रसन्न करने के प्रलोभन को ना रोक सकी। धनिया ने डांटा, चल घर, किसी को बुलाने नहीं जाना है। रूपा का हाथ पकड़ते हुआ घर आई और होरी से बोली, मैंने तुमसे 1000 बार कह दिया कि मेरे लड़कों को किसी के घर ना भेजा करो। किसी ने कुछ करा दिया तो मैं तुम्हें लेकर चाटूंगी। ऐसा ही बड़ा प्रेम है तो आप क्यों नहीं जाते? अभी पेट नहीं भरा, जान पड़ता है। होरी नाच जमा रहा था, हाथों में मिट्टी लपेटे हुए अज्ञान का अभिनय करते हुए बोला, किस बात पर बिगड़ती हो भाई? यह तो अच्छा नहीं लगता कि अंधे कुकुर की तरह हवा में भूखा करें। धनिया ने कुप्पी में तेल डालना था,
इस समय झगड़ा ना बढ़ाना चाहती थी। रूपा भी लड़कों में जा मिली। पहर रात से ज़्यादा जा चुकी थी। नाद गड़ चुके था। सानी और खली डाल दी गई थी। गाय मन मारे उदास बैठी थी, जैसे कोई बधू ससुराल आई हो। नाद में मुँह तक न डालती थी। होरी और गोबर खाकर आधी आधी रोटियां उसके लिए लाए, पर उसने सूंघा तक नहीं। मगर यह कोई नई बात न थी। जानवरों को भी बहुधा घर छूट जाने पर दुख होता है। होरी बाहर खाट पर बैठे यह चिलम पीने लगा तो फिर भाइयों की याद आई। नहीं, आज इस शुभ अवसर पर वह भाइयों की उपेक्षा नहीं कर सकता। उसका हृदय यह विभूति पाकर विशाल हो गया था। भाइयों से अलग हो गया तो क्या हुआ? उसका दुश्मन तो नहीं। यही गाय 30 साल पहले आई होती तो सभी का उस पर बराबर अधिकार होता, और कल को यही गाय दूध देने लगेगी तो क्या वह भाइयों के घर दूध न भेजेगा या दही न भेजेगा? ऐसा तो उसका धर्म नहीं है। भाई उसका बुरा चेत वह क्यों उसका बुरा चेते? अपनी अपनी करनी तो अपने अपने साथ है। उसने नारियल खाट के पास से लगा कर रख दिया और हीरा के घर की ओर चला। शोभा का घर भी उधर ही था। दोनों अपने अपने द्वार पर लेटे हुए थे। काफ़ी अंधेरा था। होरी पर उनमें से किसी की निगाह नहीं पड़ी। दोनों में कुछ बातें हो रही थी। होरी ठिठक गया और उसकी बातें सुनने लगा। ऐसा आदमी कहाँ है जो अपने चर्चा सुनकर टाल जाए? हीरा ने कहा, जब तक एक में थे एक बकरी भी नहीं ली, अब 5 गाय ली जाती है। भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। शोभा बोला, यह तुम अन्याय कर रहे हो होरी। भैया एक एक पैसे का हिसाब दे दिया था। यह मैं कभी न मानूंगा कि उन्होंने पहले की कमाई छिपा रखी थी। यह मैं कभी न मानूंगा कि उन्होंने पहले की कमाई छिपा रखी थी। तुम मानो चाहे ना मानो, यह पहले की कमाई है। अगला उपन्यास की कहानी अगले वीडियो में। नमस्ते।